Hello friends, welcome to MND Education. Today I am going to discuss English Medium Standard 8 exercise number 2.2 examples number 4, 5, 6 and 7. But before starting our session, if you don't subscribe my channel, so please subscribe my channel, share and like. But to understand all the examples, you have to see full video. If you have any query regarding examples, so you can comment me also. So let's start. Now example number 4. Sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15. यानी कि कोई दो नंबर है, उनका एडिशन जो है वो 95 है। एडिशन का मतलब यहाँ पे एक्सिट्स का वर्ड दिया हुआ है, एक्सिट्स एक्सिट्स यानी कि दूसरे नंबर में 15 को ऐड कर देना। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स हमें जो है वो फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट वन नंबर बी इक्वल टू एक्स एंड another number b equal to x plus 15 because one number exceeds the other by 15. Now अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि x प्लस 15 यानी कि दो नंबरों का एडिशन। इफ वन नंबर एक्सिड्स द अदर बाय 15, वन नंबर एक्सिड्स बाय अदर 15 इक्वल टू 95। सो यहाँ पे 2x दो बार x हुए यानी कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। सो 2x इक्वल टू यहाँ पे 15 प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, तो 95 माइनस 15। सो 2x इक्वल टू इट्स 80। ओके, नाउ 2 इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल। ओके, सो इफ 2 change the side, it is in division. X equal to 80 by 2. Now 42s are 80, right? 42s are 80. So x equal to 40. So value of x equal to 40. Clear? यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई 40 वैल्यू। सो अल्टीमेटली ऐसा लिख सकते हैं कि one number is equal to 40, another number is it's 40 plus 15 equal to 55। नाउ हमारा आंसर सही है कि गलत है? आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो वन नंबर कौन सा है, 40 है। अभी बोला ना कि इफ वन नंबर एक्सिड्स द अदर बाय 15, यानी कि इसके अंदर मैं 15 ऐड कर दूंगा तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब दोनों का एडिशन कर दो 40 प्लस 55 तो 95 ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। थैंक यू सो मच। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो नंबर दिए हैं। अब कौन से वाले दो नंबर है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका रेशियो फॉर्म दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी नंबर का अगर आपको रेशियो फॉर्म देता है तो हमें वो एक्स एज्यूम करके ही वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। लेट अ नंबर, ऐसा करते हैं, let the numbers are
इक्वल टू एक्स in the ratio 5:3, in the ratio 5:3. सो फर्स्ट नंबर जो बनेगा हमारा वो होगा 5x, और सेकंड नंबर जो हमारा बनेगा वो 3x। नाउ दूसरी कंडीशन दी है, इफ दे डिफर बाय 18, ओके, डिफर बाय 18 यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस 18 है, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या फिर कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, 5 माइनस 3 यानी कि 2x इक्वल टू 18। नाउ 2 जो है वो x के साथ मल्टीपल में है, तो सामने वो डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 9 टू ज़ा 18, ओके, 9 टू ज़ा 18। तो यहाँ पे अल्टीमेटली x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9। तो अब देखेंगे जो दो नंबर्स है वो कौन से हो गए। सो फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज 5x ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट मीन्स 45। एंड सेकंड नंबर इज, second number is 3 multiplied by 9 that means 27। now as I told you कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो 45 में से 27 को निकाल देंगे, तो 15 माइनस 7 यानी कि 8, एंड 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो 8। तो हमारा आंसर सही है। थैंक यू सो मच। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है यानी कि कंटिन्यूअस नंबर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, तो इस नंबर को हम कंजिक्यूटिव इंटीजर्स बोलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कंजिक्यूटिव इंटीजर्स वो कौन से है, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमको यही दिया है कि ऐसे 3 कंजिक्यूटिव नंबर से जिनका एडिशन 51 होगा, ऐसा है। तो यहाँ पे अननोन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उसको फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बताया वैसे ही, कि सपोज देखो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 का मतलब क्या होता है कि 1 प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा 3, 3 का मतलब क्या होता है कि 2 प्लस 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 2, ओके। तो आगे वाले नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो अगर चलो सपोज इसको मैं x मान लूँ, तो दूसरा नंबर क्या होगा कि भी x+1 होगा, तो तीसरा वाला नंबर क्या होगा कि भी x+2 होगा। आ गया समझ में आप लोगों को। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव अननोन नंबर को हम राइट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट consecutive integers equal to x+1 and x+2। now 3 consecutive integers add up to 51, clear। now 3 consecutive integers यहाँ पे हम लोग देखेंगे integers equal to addition, consecutive integers add up equal to 51, that means what,
So 1x plus x plus 1 plus x plus 2 equal to 51. Now see how many times x here? 1, 2 and 3 times. So this one is 3x plus 1 plus 2 यानी कि 3 equal to 51. सो नाउ 3 यहाँ पे प्लस है, वो सामने क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3। सो 3x इक्वल टू 51 में से 3 को निकाल देंगे तो बचेगा 48। क्लियर? नाउ एज यूजुअल वी नो 48 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। नाउ 12 1 जा 12, 12 2 जा 36, 12 3 जा 48। सॉरी 48 है, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। क्लियर? तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। यहाँ पे जो x आएगा x इक्वल टू 16। ओके, सो कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करें, कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है, तो सबसे पहला क्या होगा? 16, दूसरा कितना आएगा? 16 प्लस 1 और तीसरा कितना आएगा? 16 प्लस 2। ओके, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आंसर 16, 17 और 18। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर हुआ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888, दैट मीन्स 888 है। फाइंड द मल्टीपल्स। देखो यहाँ पे आगे वाला जो एग्जांपल था यानी कि 6th वाला एग्जांपल था वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 तो यानी कि ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए जो 8 के मल्टीप्लायर्स हो गए, राइट? तो सीखो, जैसे कि आपको बता दूं कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 ऐसे होगा। तो सी, अगर पहला वाला नंबर जो है 8 मल्टीपल वाला पहला वाला नंबर अगर 8 है तो दूसरा वाला नंबर कितना होगा? तो 8 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा? 16। तो तीसरा वाला नंबर कितना होगा? तो क्या भी 8 प्लस 16 यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस 16 यानी कि 24। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो दूसरा वाला क्या आएगा? x प्लस 8। तो तीसरा वाला क्या आएगा कि भी x प्लस 16। तो ऐसे वो 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो लेट three consecutive multiples of 8 equal to x, x plus 8 and x plus 16. Now the sum of three consecutive. Now the sum. Now अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन तीनों का सम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या होगा? इट्स x+8 plus x+16 डिवाइड इक्वल टू 888। क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स 3? x here 1 2 3, 3 टाइम्स। तो 3x प्लस, अब देखेंगे तो 18 प्लस 16 प्लस 8 है, तो 16 प्लस 8 दैट मीन्स होगा 24, 888। सो 3x equal to 888. Now in the left hand side 24 is positive, so it going to the right hand side, it becomes negative. So minus 24. So 3x equal to 8 minus 4 यानी कि 4, 8 minus 2 यानी कि 6 और यहाँ पे 8। क्लियर?
सो x इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो देख लेते हैं यहाँ पे 864 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 टू ज़ा 6 यानी कि 226 आया। तो 3 8 ज़ा 24, 1 सेकेंड 24, 3 8 ज़ा 24 0 0। सो कितनी वैल्यू आई x की 288 288। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें मिली है वो 288। ओके। सो 3 consecutives of 3 consecutives of 3 consecutive multiples of 3 consecutive multiples of 8 multiples of 8 लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 288, दूसरा 288 प्लस 8 और तीसरा आएगा 288 प्लस 16। तो देखो 288, दूसरा वाला कितना आएगा 8 8 16 प्लस 1 9 और 2 यानी कि 296। और तीसरा वाला जो आएगा 8 प्लस 6 यानी कि 14 1 इट्स 9 110 यानी कि 0 और यहाँ पे 3 304। तो ये जो हुए हमें ये जो मिले हैं वो 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मिले हैं। ओके।